गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की कहानी का नाम है इकरार ऐसा भी। अब आपको ये कहानी सुनने के बाद आप मुझे बताना कि कैसी लगी, लेकिन एक खास ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हो इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, जब आपके कानों तक पहुँचे तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे कहानी की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। साथ ही दोस्तों कहानी को रियलिस्टिक लगे इसके लिए अपनी आँखों को जरूर बंद कर लें। चलो अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी राज वर्मा की है। राज कहता है मैं 26 साल का हूँ, कद 5 फीट 6 इंच, सांवला हूँ लेकिन बॉडी अच्छी है। मैं लखनऊ के गांव में रहता हूँ। दोस्तों करीब कॉलेज से ही मैं फेसबुक बहुत चलाता और फेसबुक में मेरी कई ऐसी दोस्त भी बनी जिनके साथ मैं रियल लाइफ में मिला भी। यही बात आज से 2 साल पहले की है, जो मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां होने के साथ मेरा ज़िंदगी का एक नया अनुभव था। वैसे तो मैं बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी थी, बहुत सारी लड़कियां पटाया भी था, लेकिन जैसा इस कहानी में है ऐसा शायद ही आपने सुना होगा। मेरे साथ भी जब पहली बार हुआ तो मैं इसको विश्वास नहीं कर पाया। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। बात 2 साल पहले की है। एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था। फेसबुक पर मेरे पास मैसेंजर में एक मैसेज आया जिसमें एक शादीशुदा आदमी था। उसने मुझे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो हाय लिखा तो मैंने हेलो। धीरे धीरे उस आदमी से मेरी बातचीत होने लगी। वो बंदा काफ़ी शरीफ लगता और मुझसे कई तरह की बातें करता। नई में तो उसने मुझे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। उस वक्त मैं गांव में रहता था, लेकिन शहर का रहता था, मतलब गांव रहने के लिए कुछ दिन आया था। तलब की बात ये थी कि जिस शहर में मैं रहता था वो भी उसी शहर में जहाँ पर मैं रहता था उससे करीब 20 किलोमीटर दूर रहता। धीरे धीरे उस आदमी से मेरी बातचीत बढ़ने लगी तो उस आदमी ने मुझे कहा कि वो एक शादीशुदा इंसान है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वो मुझे अपनी वाइफ का फ़ोटो भेजा। दोस्तों जैसा वो आदमी था उसके हिसाब से उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत थी। मैं उसकी वाइफ का तस्वीर से देखते ही रह गया। उसने कहा क्या हुआ, पागल हो गए देखकर। मुझे थोड़ी शर्म भी आई और बात उसकी वाइफ की थी। मैंने कहा नहीं बस देख रहा हूँ। उसने कहा हाँ पता है वो बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ जब भी चलती है सब उसे देखते ही रह जाते। किसी आदमी के मुंह से अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनकर थोड़ा अजीब और अटपटा सा भी जरूर लगा, लेकिन फिर अक्सर वो मुझे अपनी पत्नी की फ़ोटोज़ भेजता और हम दोनों उसकी पत्नी को लेकर बहुत कुछ बात करते। यही सिलसिला करीब 2 महीने तक चला। इतना दिन में मैं ये समझ चुका था कि वो कभी खुले विचारों वाला आदमी है। मेरे साथ उसकी काफ़ी पड़ती थी। इसी बीच मैं शहर चला गया और अपने काम पे व्यस्त हो गया। कभी कभी समय मिलता तो उससे बातचीत करता। एक दिन उसने मुझे अचानक से मैसेज भेजा कि तुमसे कुछ काम था। सीधा सीधा 2 महीने से कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज सोच लिया कि आज तो कह के रहूँगा। ये बात पर मैं थोड़ा डर गया। उस आदमी का मकसद क्या था। मैंने पूछा हाँ बताइए। तो उसने कहा मेरी बीवी ने आपकी फ़ोटो मुझे दिखाई थी, वो आपसे मिलना चाहती है और आपके साथ रहना चाहती है। दोस्तों सच कहूँ तो उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। कोई इतना खुले दिल का इंसान कैसे हो सकता है जो अपनी बीवी को किसी और से मिलने दे। मैंने कहा पर वो आपकी बीवी है। तो उसने कहा हाँ इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो। अब मुझे क्या ही ऐतराज़ होगा, इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने ऐसा लग रहा था मानो पहले कभी देखा ही ना हो। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है तब एक दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। मैंने कहा जैसा आपको सही लगे। फिर मैं उससे बातचीत किया और हमारा प्लान रविवार का बना।
रविवार को उसकी पत्नी को लेकर कार से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आने वाला था और फिर हम लोग साथ में रहते कुछ देर और रात पे वहीं रुकते। उसने कहा कि मैं होटल बुक कर चुका हूँ तो रात में हम वहीं रुकेंगे। मुझे तो बस अब रविवार तक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। समय ढलते ढलते रविवार का दिन भी आ गया और रविवार को जब हम मिले तो उसकी पत्नी मुझसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने उसकी पत्नी को देखा तो देखकर चौंक गया। दोस्तों, जो वो फ़ोटो में थी उससे कहीं खूबसूरत वो रियल लाइफ में दिख रही थी। मैंने उसे नमस्ते कहा तो उसने मुझे एक फूल दिया। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है। उसने एक साड़ी पहनी थी और सच में क्या कंचन काय जैसे उसे देखने में लग रही थी। वो लोग एक गाड़ी में थे। उसकी पति ने मुझसे मिलते ही हेलो कहा तो मैंने भी उसे हेलो कहा। उसके बाद उसका पति उठकर सामने की सीट पे बैठ गया। पीछे मैं और उसकी वाइफ बैठे थे। हम दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उसकी पत्नी का भी कुछ यही हाल था। कुछ देर में हम सब होटल गए। उसके पति ने कहा चलो हम फ्रेश हो जाते हैं होटल के कमरे में। उसके पति ने पहले ही 2 रूम बुक कर लिया था। मैं दूसरे रूम पे जाकर फ्रेश हो गया। वो लोग भी फ्रेश हो गए। फिर उन्होंने मुझे अपने कमरे पे बुलाया। मैं गया और साथ में खाना खाया। उसके बाद उसके पति ने कहा ठीक है तो तुम लोग इस रूम में रहो, मैं उस रूम में जा रहा हूँ। उसके पति चले गए और मैं उसकी खूबसूरत बीवी के साथ था। दोस्तों, सच कहूँ तो इतनी खूबसूरत औरत कि कंचन काया, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सब कुछ मेरे लाइफ में रियल में हो रहा है। मैं तो पागल सा हो जा रहा था। कुछ देर बाद की बात है दोस्तों। उसके बाद जब मुझे लगा कि इससे पूछा जाए तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है जो तुम्हारी पत्नी ने ही मुझसे मिलने के लिए कहा। उसने जो कहा वो सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा उसके पति ऐसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन एक अच्छे लड़के नहीं हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए वो हमेशा मुझे मेरी खुशी के लिए दूसरे लड़कों से मिलाता है। बहुत दिन पहले मैं तुम्हारा प्रोफाइल देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पति से बात किया तो मेरे पति ने कहा कि ठीक है। दोस्तों, अब मैं समझ चुका था कि क्या जाल है। उसके पति के पास पैसे, इतनी खूबसूरत वाइफ, सब कुछ होने के बजाय ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ नहीं थे जो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। खैर, मेरे लिए तो उससे किस्मत के लड्डू फूट रहे थे। फिर वो रात जैसे मेरे लिए ही बनी थी। उस रात को इतनी यादगार थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उसके बाद जब सुबह हुई तो उसके बाद मैं उन्हें अलविदा करके चला गया। लेकिन बीच बीच में अभी भी उनसे मिलता रहता हूँ। उसकी पत्नी से जो मुझे अट्रैक्शन हो गया है वो मुझे कभी किसी से नहीं हुआ था। दोस्तों, ये कहानी तो एक सच्ची कहानी थी, इसलिए इसे काल्पनिक ना समझे। अक्सर लाइफ में ऐसा होता है। कोई इंसान किसी और को खुश करने के लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, अपने चाहने वाले को खुश करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।